जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष द्विवेदी। आप सभी का स्वागत है 12वीं क्लास में। देखिए, जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था आपका वर्गमूल और घनमूल, ठीक ना। तो वर्गमूल और घनमूल में हमने आपको 15 सवाल करा दिए, ठीक ना। आज जो उनके आगे के सवाल हैं उन्हें हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे और लगाएंगे, ठीक ना। देखिए, सवाल नंबर आपका जो 16 है, ठीक ना, पहले हम उसे नोट करें, आप लोग समझेंगे, ठीक ना। देखिए, सवाल नंबर आपका 16 है, आपका 8 बटे आपका है क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। फिर आपका है बराबर क्वेश्चन मार्क बटे आपका है 50, ठीक। ये आपका क्वेश्चन है बराबर। देखिए, तो हमें क्या करना है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, बहुत ही छोटा क्वेश्चन, देखो इसे समझना क्या है कि ये आपका 8, ठीक ना, बटे यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क हम लोग क्या मानते हैं, यक्स बराबर। अब देखो यहाँ पर क्या मान लेंगे, यक्स बटे आपको कितना 50, क्या करा देंगे, क्रॉस गुणा, तो ये आपका कितना बन जाएगा, ये आपको बन जाएगा एक्स स्क्वायर और 8 45 आपको कितना आ जाएगा 400। यहां से आपका स्क्वायर हटेगा तो इधर आपका रूट लग जाएगा, और 400 रूट किसका मान होता है आपका 20 का। क्लियर है ना। देखिए एक बार दोबारा समझ लेते हैं। सवाल नंबर आपका 16 ये है कि 8 बटा आपका क्वेश्चन मार्क बराबर आपको क्वेश्चन मार्क बटे आपका 50। क्लियर। अब देखिए 8 बटा आपका कितना यक्स बराबर का एक्स बटा आपका 50। तो देखिए, हम जब इनका क्रॉस गुणा कराएंगे तो आपका कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको इसमें गुणा कराएंगे कितना बन जाएगा आपका 400। अब देखिए 400 तो आपका किसका वर्ग होता है भाई, इधर आपका स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर जब इधर से हटा तो क्या बन गया आपका रूट। जब आपका रूट बना तो 400 रूट किसका मान होता है आपका, ये रूट होता है आपका 20 का मान। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर। सवाल नंबर देखते हैं आपका 17। देखिए सवाल नंबर आपका 17। तो सवाल नंबर आपका 17 है, देखो आपसे क्या बोल रहा है कि 9 का स्क्वायर बटा आपका क्वेश्चन मार्क बराबर है आपका क्वेश्चन मार्क बटा आपका 9। ये आपको क्वेश्चन दे रहा। अब देखिए सेम उसी प्रकार से है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 9 का स्क्वायर आपका कितना होता है, आपका होता है 81 बटा कितना मान लेंगे यक्स, ऊपर क्या मान लेंगे यक्स बटा कितना मान लेंगे 9, क्या करा देंगे क्रॉस गुणा। तो जब यक्स का यक्स से गुणा कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा यक्स स्क्वायर। क्लियर। जब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 9 एकम 9 और कितना 9 72, आपका बन जाएगा 729। कितना बन जाएगा आपका 729। अब देखिए थोड़ा सा पहले से समझेंगे। देखो आपका 729 तो 25 का कितना होता है 625, और 26 का कितना होता है, देखिए तो आपका 25 625 और 5 676। तो आप देखिए 27 जो संख्या कैसी आ रही है 7 7 49। नहीं तो आप क्या करेंगे, इसके ऑप्शन उठा लेंगे। देखिए ऑप्शन आपका क्या है, आपका ऑप्शन है 3 9 27 और 81। ये 81 का वर्ग हो नहीं सकता, क्योंकि यहां से आपका रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका रूट। तो देखिए आपका ये तो 3 का भी नहीं वर्ग है, ना आपका 9 का है, ना आपका 81 का, ये आपका किसका है 27। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 27। देखो एक बात समझ लेते हैं। 9 का स्क्वायर बटा आपका क्वेश्चन मार्क बराबर आपका क्वेश्चन मार्क बटा आपका 9 का। तो 9 है सिंपल, ठीक ना। तो क्या करेंगे 9 का स्क्वायर आपका होता है 81 बटा आपका 1 बटा आपका एक्स बराबर आपका क्या हो जाए एक्स बटा 9। तो 9 का जब गुणा कराएंगे आप 81 तो आपको बन जाएगा कितना, बन जाएगा कितना 729, ठीक ना। और यक्स जब अब यक्स का गुणा कराएंगे तो आपको बन जाएगा एक्स स्क्वायर। जब ये आपका एक्स स्क्वायर हटेगा तो आपको उधर बन जाएगा क्या, आपको बन जाएगा रूट। तो एक्स का बराबर जब 729 रूट का मान कितना होता है आपका होता है 27। क्लियर। सवाल नंबर देखते हैं आपका 18, ठीक है ना, जिसे हम रब कर रहे हैं। अब देखिए सवाल नंबर आपका 18। देखिए सवाल नंबर आपका 18 है क्वेश्चन मार्क बटा आपका है 49। क्लियर। फिर आपका है बराबर 16 बटा आपका क्वेश्चन मार्क। ये आपका सवाल है। अब आपको इसको सॉल्व करना। देखिए तो हम क्या करेंगे, जहां पर आपका क्वेश्चन मार्क वहां पर क्या मान लेंगे यक्स 49 बराबर आपका 16 बटा आपका यक्स, इनका क्या करा देंगे क्रॉस गुणा। तो ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर कितना आ जाएगा 49 इंटू आपका 16, ठीक ना। अब देखो आप अगर चाहे तो इनका आप क्या करेंगे, आप इनका गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर जो नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। सुनिए देखिए हमने क्या किया, यहाँ से स्क्वायर हटाया, इधर क्या लगाया रूट। अब देखिए तो 49 का मान कितना 7 होता है ना, रूट का मान 49 रूट का मान 7, और 16 का कितना 4।
अब देखिए 7 चौके 28, तो ये बराबर आपका कितना आ गया 28। देखो एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, ठीक ना। आपको ऊपर दे रहा है क्वेश्चन मार्क बटे आपका 49 बराबर का आपका 16 बटे आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। अब देखो जहाँ आपको क्वेश्चन मार्क वहां पर हम लोग क्या मानेंगे यक्स बराबर का आपको 16 बटे आपका क्वेश्चन मार्क क्या मान लेंगे यक्स, इधर आपका 49, तो इनका करा देंगे हम लोग क्रॉस गुणा, इसको भी क्रॉस गुणा करा देंगे, तो आपका ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा रूट, 49 रूट का मान होता है आपका 7 और 16 का आपका 4, 7 चौके 28, एक बराबर आपका आ जाएगा 28। क्लियर। सवाल नंबर देखते हैं आपका 19, ठीक है ना। देखिए सवाल नंबर आपका 19, देखिए सवाल नंबर आपका 19 ये है, बोला है कि 121 क्या है आपका 121 बटा आपका क्वेश्चन मार्क बराबर आपका है, फिर आपका क्वेश्चन मार्क है और बटा आपका 81, क्या है आपका 81। सेम वही प्रकार से भी करेंगे, देखिए तो क्या करेंगे 121 बटा आपका यक्स, यक्स बटा आपका 81, क्या करा देंगे क्रॉस गुणा, तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 121 इंटू 81, इधर से आपका स्क्वायर हटेगा तो इधर बन जाएगा आपका रूट, तो x बराबर 121 का मान होता है 11 और 9 का होता है आपका 81 का आपका होता है 9, ठीक ना। तो देखिए 11 9 का 99, तो आपका एक सौ कितना आ गया आपका 99। देखिए आपका ऑप्शन नंबर है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट है। इसे को 2 बार समझ लें, ठीक ना। देखिए सवाल को हम आपको 2 बार समझा रहे हैं, ठीक ना, इसीलिए आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक ना। देखिए 121 बटा आपका क्वेश्चन मार्क बराबर आपका क्वेश्चन मार्क बटा आपका 81, तो क्या करा देंगे हम इसमें करा देंगे क्रॉस गुणा, जहां पर आपका क्वेश्चन मार्क है वहां पर हम लोग क्या मान लेंगे यक्स मान लेंगे, ठीक ना। जब यक्स का यक्स से गुणा कराएंगे तो आपका कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर अब 121 इंटू 81, तो क्या करेंगे इधर से हटाएंगे क्या स्क्वायर, तो आपका क्या बन जाएगा अंडर रूट के अंदर आपका 121 और इंटू 81, 121 आपका 11 के स्क्वायर और 81 आपका 9, तो 11 9 99, तो एक्स बराबर कितना 99। अब सवाल नंबर देखते हैं आपका अगला, सवाल नंबर आपका है 20। देखिए भाई सवाल नंबर आपका 20 है, देखिए आपका है 256 इंटू 256, 256 इंटू 256 माइनस का 144 इंटू 144 बटा आपका कितना है एक बार देख लेते हैं 112, क्या है आपका 112। आप थोड़ा सा इसे समझिए कि आपका इसमें कौन सा फार्मूला बनना है, इसे पहले देखिए, तो आपका फार्मूला बनना है ए स्क्वायर माइनस का आपका बी स्क्वायर, देखिए इन्हें ए मानेंगे इन्हें बी मानेंगे, ठीक ना। ये आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, सॉरी एक ब्रैकेट में होता है आपका पहले ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में आपका ए माइनस बी। अब देखिए आपका बटा आया आपका कितना 112, देखिए तो 256 को जब 144 में ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 400, ठीक ना, इंटू जब इसमें आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 112 बटा आपका 112, 112 से 112 कैंसिल, तो आपका आ गया आंसर कितना 400। क्लियर। एक बार से दोबारा समझ लेते हैं, देखिए 256 इंटू 256 माइनस का आपका 144 इंटू 144 बटा आपका 112, तो अब देखिए इसे मानेंगे ए, इसे मानेंगे ए और इसे क्या मानेंगे बी और बी, तो a इंटू ए करेंगे तो आपका बन जाएगा ए स्क्वायर, अब b इंटू बी करेंगे तो आपका बन जाएगा बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है आपका ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में आपका a माइनस बी, तो इन दोनों को जब एक बार ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा 400, जब इन दोनों संख्याओं को एक बार माइनस करेंगे तो आपका बन जाएगा 112 बटे आपका कितना 112, 112 से 112 आपका कैंसिल, तो आपका आंसर आएगा कितना 400। क्लियर। तो सवाल नंबर देखते हैं 21, ठीक ना, इस प्रकार से देखिए सवाल नंबर 21, देखिए सवाल नंबर आपका 21 है कि अंडर रूट, ठीक ना, अंडर रूट है आपका, फिर आपका 1, फिर आपका है 9/16 बराबर आपका है क्वेश्चन मार्क, ठीक ना, इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए आप कितना सरल, देखिए सिंपल सी बात, देखिए आप क्या करेंगे कि 16 एकम 16 और 9 कितना आपको बन जाएगा 25 और बटा आपका 16। क्लियर। अब देखिए अंडर रूट 25 का मान कितना 5, अंडर रूट 16 का मान कितना 4, तो 4 एकम 4, एक बचा ना सिर्फ, तो आपका आंसर आ गया 1 सही 1/4। इसे एक बार दोबारा समझ लेंगे,
16 का 1 में गुणा कराएंगे तो 16 एकम 16 और 16 9 आपका 25, 25 बटा आपका 16, 25 का स्क्वायर आपका 5, 16 का स्क्वायर 4। जब 4 से हमने भाग किया 5 में तो आपका आ गया 1 से 1 बटा 4। क्लियर। सवाल नंबर देखते हैं आपका 22। सवाल नंबर आपका 22। देखिए सवाल नंबर 22 है आपका अंडर रूट 110 आपका है अंडर रूट 110 बटा 101/4। ये आपका सवाल है। तो देखो इसे क्या करना है कि देखिए पहले हम क्या करेंगे अंडर रूट, देखिए 4 एकम 4 तो आपका बन गया कितना 440 और ये कितना हो जाएगा आपका 445 बटा आपका कितना 4। ये बात तो क्लियर है ना। तो हम देखो इसे क्या करेंगे, देखिए तो क्या करेंगे अब देखिए अंडर रूट 4 तो आपका किसका मान होता है भाई 4/2 तो का होता है। अब देखिए बात किसकी हो रही, अच्छा सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा 440 और एक आपका 41 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए तो क्या करेंगे अंडर रूट हटा देंगे। देखिए तो 441 किसका मान आपका 21 का और 4 किसका मान 2 का। जब 21 में 2 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 10.5। क्लियर। इसे दोबारा समझ लेते हैं। जब 110 में आपको 4 का गुणा कराएंगे तो आपको बन जाएगा 440 और एक आप जब ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा 441 बटा आपका 4। तो 441 आपका वर्ग होता है आपका 21 का और 4 होता है आपका 2 का। जब 2 का भाग देंगे 21 में तो आपका आ जाएगा 10.5। क्लियर। तो सवाल नंबर देखते हैं इसी क्रम में 23 रब कर रहे हैं, ठीक ना। सवाल नंबर आपका है 23। अब देखिए सवाल नंबर जो आपका 23 है तो इसे पहले समझेंगे, ठीक ना। देखिए सवाल नंबर आपका 23 है अंडर रूट आपका है 288 बटा है आपका अंडर रूट 128 बराबर आपका है क्वेश्चन मार्क। क्लियर। देखिए ये आपका क्वेश्चन है तो इसे आपको क्या करना है सॉल्व करना है। तो देखिए हम आपको आज एक चीज पहले बता देते हैं, ठीक ना। पहले क्या कि अगर जो आपका अंडर रूट कभी भी बटे में अगर लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं इसे एक पूरा अंडर रूट बना सकते हैं, ठीक ना। अगर जो पूरा अंडर रूट है इसे क्या कर सकते हैं हाफ अंडर रूट बना सकते हैं इसको बटे में, ठीक ना। दोनों चीज कर सकते हैं ना। तो क्या करेंगे अंडर रूट 288 बटा आपका 128 इसे क्या करेंगे 2 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 144 अंडर रूट लगा, ठीक ना। अब देखो इसे काटेंगे तो आपका आ जाएगा 64 और अंडर रूट 144 मान होता है आपका 12 का और ये 64 का होता है 8 का। जब इसे आप काटेंगे तो बन जाएगा 4 3 का 12 और 4 2 का 8। तो आपका आंसर 2/3 भी आ सकता है। जब आप इसे काटेंगे तो 2 एकम 2 ये आपका आ जाएगा 1 से 1/2, ठीक है ना। ये आपका देखिए, ठीक ना। तो आपका सवाल नंबर आपका 23 लग चुका है। अब सवाल नंबर देखेंगे आपका 24, ठीक ना। तो इसे हम रख कर रहे हैं, ठीक ना। सवाल नंबर आपका 24। अब देखिए सवाल नंबर आपका है 24। आपको पहले लिखा है अंडर रूट 256 अंडर रूट 256 फिर बटा है आपका कितना बटा है आपका क्वेश्चन मार्क बटा है आपका क्वेश्चन मार्क इनटू है आपका इनटू अंडर रूट 626 बटा आपका क्वेश्चन मार्क और बराबर आपका 4। ये आपका सवाल है, ठीक है ना। अब इसके बराबर आपसे पूछ रहा है। तो देखिए पहले आपसे हमने क्या बताया, आप लोग क्या करेंगे पहले वर्ग याद करेंगे। वर्ग बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक ना। क्योंकि आपको वर्ग याद नहीं होंगे तो आपको सवाल लगाने में आपको दिक्कत होगी, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले ये समझेंगे कि देखिए 256 आपका किसका वर्ग होता है। अब देखिए 15 का आपका होता है कितना 225। तो क्लियर 256 किसका होगा 16 का बटा आपका क्वेश्चन मार्क जगह मान लेंगे हम लोग x इंटू आपका 625 होता है 25 का बटा आपका x बराबर का आपका 4। अब देखिए तो क्या करेंगे कि इन संख्या को क्या करा लेंगे गुणा। अब देखिए 625 और ये कितना था आपका 25 कितना है आपका 625 और ये कितना है आपका 25। देखिए तो हम क्या करें कि अगर इन संख्याओं को हम उधर ले जा सकते हैं ना, क्योंकि क्यों ये तो आप देखिए इनके ये भाग में और इनके किसमें आपके इनटू में है ना। तो आप देखिए यक्स का जब इसमें गुणा कराएंगे x इंटू एक्स स्क्वायर इसमें गुणा करके कितना मिल जाएगा 4x स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 16 इंटू आपका 25। क्लियर। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि देखो क्या करेंगे इस 4 को क्या करेंगे इसके बट्टे मिलाएंगे,
ठीक है ना। देखो 4 से काटेंगे तो आपका कट जाएगा ना, 4 चौके 16 और 25 चौके 100, तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका 100। तो एक्स बराबर कितना, क्योंकि इसका स्क्वायर इधर क्या लग जाएगा रूट, तो आपको कितना आ जाएगा, क्लियर। देखिए तो अंडर रूट एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 10। इसे एक बार दोबारा समझ लेते हैं, ठीक ना। देखिए तो अंडर रूट 256 इंटू 625 बटा क्वेश्चन मार्क बराबर आपका 4। तो क्या करेंगे, 256 आपका 16 का, 625 आपका 25 का बटा एक्स इंटू एक्स बराबर आपका 4। तो एक्स का जब एक्स में गुणा कराएंगे तो बन जाएगा 4x स्क्वायर। इन संख्याओं को दोनों सामने ले आएंगे। देखिए 4 को इसको अपान में लाएंगे तो क्या करेंगे, इसे काट देंगे तो 4 चौके 16 और 25 चौके 100, तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 100। तो स्क्वायर उधर हट के आपको लग जाएगा रूट। तो एक्स स्क्वायर रूट का मान कितना होता है आपका, 100 का जब रूट लगा होता है 100 पर, तो 100 का मान कितना होता है आपका, मान होता है आपका 10। क्लियर। तो सवाल नंबर देखते हैं आपका 25। देखिए हम सवाल तो आपको नेक्स्ट वीडियो में करा रहे हैं, ठीक ना। अगर जो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक ना। तो इसे हम रब कर रहे हैं। देखिए सवाल नंबर आपका है 24 हो चुका ना, सवाल नंबर आपका 26। सवाल नंबर है अच्छा 24 लगा है ना आपका, तो आपका सवाल नंबर है 25, ठीक है। तो अंडर रूट आपका है, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क है आपका, और आपका है 169 बराबर आपका है, बराबर आपका कितना है 18 बटा आपका 13। तो 18 बटा आपका 13। देखो इसे अगर सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, हम इधर से रूट हटा देंगे, इधर क्या बना देंगे, गोलाब स्क्वायर। क्लियर। देखो तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, x बटा 169 बराबर का 18 कितना होता है 324 और 13 का आपका 169, 13 से 13 कैंसिल, तो x बराबर आपका आ गया 324। क्लियर। देखिए आपका ऑप्शन नंबर है आपका बी, ठीक। इसे एक बार दोबारा मिल लेते हैं। देखिए इधर आपका रूल लगा था, हमने क्या किया, रूल इधर हटा के इधर बना दिया आपका स्क्वायर। तो क्या हुआ, देखिए 18 का स्क्वायर आपका 324, 13 का स्क्वायर 169। तो जब हमने स्क्वायर उठा के इधर लगाया तो समझना पहले, तो हम देखिए अब यहाँ पर हमने क्या माना यक्स, यहाँ पर हमने क्या माना यक्स, 169 से 169 आपका कैंसिल हो गया, तो एक्स बराबर आपका आ गया 13। क्लियर, सॉरी 324। देखिए सवाल नंबर देखते हैं आपका अगला। सवाल नंबर आपका है 126। सवाल नंबर आपका है सॉरी सिर्फ 26 है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में इतना समय लग गया कि वो 26 नंबर याद आ रहा है, ठीक ना। देखिए तो आप क्या करेंगे, तो अंडर रूट है आपका, पहले देखिए आपका अंडर रूट है और आपका लिखा 1694, ठीक है, बटे आपका है, बटे आपका क्वेश्चन मार्क है, बराबर आपका है प्लस का है आपका सॉरी प्लस 14 प्लस आपका 14 और बराबर आपका 25। अब देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले सवाल समझिए। तो सवाल नंबर आपका 26 है, तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर जो हम लोग क्या करें, तो पहले ये देखिए कि आपका जो 1694 होता है ना, ये आपका किसी का वर्ग होता है क्या, पहले ये चेक कर लेते हैं। तो पहले रुक जाइए, देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, आराम से इसको सॉल्व करें। समझिए पहले 1694 बटा आपका क्वेश्चन मार्क जगह इस में क्या मान लेंगे हम लोग x, ठीक ना। अब देखिए बराबर ये इधर प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, तो 25 माइनस आपका 14, तो अंडर रूट 1694 बटा आपका x बराबर इन दोनों को माइनस करो तो 24 14 है ना सॉरी, यहाँ से आपका निकला 6 और 6 और 5 आपका 13। ये आप क्या करेंगे, रूट हटा देंगे और इधर लगा देंगे आप स्क्वायर। तो आपका 1694 बटा आपका x। क्लियर। 11 का मान आपका होता है 121। अब देखो ये क्या इसके बराबर भाग में ना, तो क्या करेंगे x बराबर 1694 बटा आपका 121, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है कि हम इस संख्या में कितनी संख्या, मतलब कि देखो या तो आप क्या करें, इसको 11 से भाग करें, ठीक है ना, क्योंकि एक देखिए 11 से आपका डिवाइड होगा। देखिए तो 11 एकम 11, आपका बचा कितना 5, तो इधर गया कितना हो गया आपका 59, 11 25 55 44, ये काटा 11 ग्राम 130, इसे काटा 11 एकम 11 और 11 चौक 44, ये आपका आंसर आ गया
14 सॉरी, ठीक ना। अब देखिए सवाल को दोबारा समझते हैं। तो अंडर रूट आपका है 1694 बटा आपका अंडर रूट के अंदर आपका क्वेश्चन मार्क है बराबर प्लस है आपका सॉरी प्लस 14 बराबर का आपका 25। तो क्या करेंगे अंडर रूट 1694 बटा आपका एक्स, देखो ये आपका प्लस का उधर जाके आपका किसका हो जाएगा माइनस का। तो 25 में आपका जब 14 घटेगा तो आपका हो जाएगा 11, तो इधर 11 ये आपका कितना आता है 1694 बटे आपका एक्स, ये अंडर रूट इधर हट के जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर अब देखिए तो समझिए, तो 1694 बराबर 11 का स्क्वायर कितना होता है आपका होता है 121 बटा आपका एक्स। ये दोनों संख्या भाग में है तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर 1694 बटा 21। जब इसको 11 से काटा तो आपका आ गया 149 बटा आपका 154 आपका सॉरी और बटा 11 बराबर जब 11 से भाग दिया तो आपका आ गया 14। ठीक है ना, क्लियर है। तो सवाल नंबर आपको आगे देखते हैं इसी प्रकार से, तो इसे हम रब कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए सवाल नंबर आपका है कितना 26 हो चुका ना। सवाल नंबर आपका 27 है आपका सवाल नंबर। देखो पहले समझ लेते हैं। तो आपका दे रहा है क्वेश्चन मार्क बटा है आपका कितना बटा है आपका 8880 बराबर आपका है कितना 180। क्या है आपका 180 बटा आपका क्वेश्चन मार्क। देखिए उसी प्रकार से कुछ सेम सवाल है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए, तो या तो क्या करें इनका, देखिए संख्या अगर जो 18 का हम लोग उधर गुणा कराएंगे तो कुछ काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे, तो देखिए गुणा तो कराना पड़ेगा क्योंकि क्या है कि 180 और आपका ये कितना हो जाएगा, तो आप इसका गुणा कराएंगे तो देखिए या तो ऐसा कीजिए रुकिए ऐसे में पहुँच देखो क्या करेंगे। यहाँ पर क्या माना हमने एक्स बटा आपका 80 देखिए 2880 बराबर का आपका 180 बटा आपका एक्स। हमने क्या किया क्रॉस गुणा, तो ये आपका बन गया एक्स स्क्वायर। अब देखिए 180 इंटू 2880 क्लियर। देखो एक्स बराबर आपका हो जाएगा जब हमने 180 में गुणा कराया तो 10 इंटू 18 इंटू आपका 10, ठीक है इंटू। अब देखो इसे बनाना है कुछ, तो क्या करेंगे तो 18, तो इसको कैसे बना सकते हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, देखो आप लोग कैलकुलेशन स्वयं करेंगे, ठीक ना, क्योंकि बात ये है कि कैलकुलेशन करना आपको स्वयं आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे पहले अब ये करते हैं सीधा, देखो 288 का हम लोग क्या कर लेते हैं गुणन। देखो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 से काटा ये आपका 72 आ गया। तो अब 2 से काटेंगे 36, ये 18, ये आपका 9, ये आपका 3, ये 3 से 9। तो देखिए तो क्या कर सकते हैं, देखिए सुनिए पहले कि 1 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, ठीक है ना। तो देखो तो 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, 16 हो गया ना, 3 3 का 9, 9 दुना 18। तो 18 का एक जोड़ा पहले बना लेते हैं, ठीक ना। ये आपका बन गया एक 18 का जोड़ा, ठीक ना। ये आपका 18 और एक आपका 16, ठीक है। और ये आपका 10 एक, तो यहाँ पर एक 10 बच रहा है ना। तो देखिए आपको एक 18 का जोड़ा मिल गया, एक आपको 10 का मिलेगा और 16 तो आपका वर्ग होता है किसका 4 का। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर बराबर तो 18, एक 18 निकाल लेते हैं, एक आपका 10 निकाल लेते हैं, ये आपका 4 निकाल लेते हैं। देखिए आपका बन जाएगा 18 चौक 72, ठीक है। आपका यहाँ से एक्स स्क्वायर हट जाएगा ना, यहाँ पर रूल लगा होगा। तो देखिए तो आपका सिंपल बस क्या कितना एक्स। अब देखो तो 18 के जब गुणा कराया तो 180 और 18 चौक 72 मतलब आपका आ गया 720। कितना आ गया आपका 720। इसे देख लेते हैं, आपका ऑप्शन है, आपका क्वेश्चन नंबर आपका था 27, तो आपका 720 तो आपका ऑप्शन है नहीं, दे लेते हैं इनमें से कोई नहीं, तो नहीं तो 27 नंबर आपका, हाँ इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। ई नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए इसे एक बार दोबारा समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन मार्क बटा आपको 280 बराबर का 180 बटा क्वेश्चन मार्क। तो क्या करेंगे हम एक जहाँ पर क्वेश्चन मार्क आप मान लेंगे एक्स, तो इधर आपका 180 बटा एक्स, इधर 180 बटा 2880। तो क्या करा देंगे क्रॉस गुणा, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 180 इंटू 2880। तो देखो समझना पहले एक्स स्क्वायर, तो 1880 18 इंटू 8, देखिए सॉरी 18 इंटू 10 इंटू 18। देखिए पहले हम इसको बना लेंगे 180, तो 18 इंटू 10 करें तो 180 आ जाएगा। हमने इसका किया फैक्टर। तो अब देखिए हमें एक जोड़ा हमें 18 का चाहिए था, तो ना 3 3 का 9, 9 दुना के 18,
तो 1 18 आ गया, और 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16, तो आपका कितना मिलेगा 16 इंटू आपका 10, एक 10 का जोड़ा मिला, एक हमें 8 का मिला। अब 16 तो आपका पहले से एक वर्ग है 4 का, 4 इंटू 4, तो आपका मिल गया 18 इंटू 10 इंटू 4। जब हमने इसको गुणा कराया तो आपका बनेगा कितना 720। आपका एक क्लियर आंसर हो गया, जो आपका ऑप्शन में नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए सवाल नंबर आपका 27 क्लियर हो चुका। तो सवाल नंबर देखते हैं आपका 28, पीछे में रख कर रहे हैं। सवाल नंबर आपका है 28। देखिए सवाल नंबर आपका 28 ये बोल रहा है कि अंडर रूट है आपका पहले, फिर आपका है क्वेश्चन मार्क, फिर आपका प्लस है, फिर आपका है अंडर रूट 961, फिर आपका 961, फिर प्लस है आपका, ठीक है, प्लस नहीं सॉरी बराबर है, बराबर है आपका 20 25, इस पर आपका अंडर रूट है। अब देखिए एक बार पहले समझना, समझिए, जहां पर हमारा क्वेश्चन मार्क लगा वहां पर हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है ना, हमने एक्स माना, प्लस आप थोड़ा सा समझिए, हमने आपको अभी अभी इसको पहले कराया है कि ये आपका किसका स्क्वायर होता है, ये आपका होता है 31 का, ठीक है ना, क्योंकि 30 आपका 90 का 900 का, तो एक आप बढ़ा देंगे तो आपका 31 का, अभी आपको हमने गुणा भी करके हमने आपको दिखाया था, तो आपका ये किसका 31 का। अब देखिए थोड़ा सा बराबर, तो ये 20 और 25 किसका होता है, तो देखिए आपका 40 का आपका होता है 1600, ठीक है ना, देखिए 40 का हमने स्क्वायर किया तो आपका होता है 1600। अब देखिए 1600 तो इसके ऊपर जाएगा ना कुछ, देखिए आपकी अगर 25 का कर रहे हैं तो आपका कितना आ रहा है 2500 आ रहा है, 50 की किया, तो अब इसके बीच की एक संख्या ऐसी बचती है जिसके लास्ट में 5 आता है, वो है 45। क्या है आपका 45, तो इसे एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, देखिए तो इसे चेक करेंगे तो 5 के स्क्वायर कितना 25, और देखो एक संख्या से बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 5, और 5 चौके 20, क्लियर ना कि ये 45 का स्क्वायर है। अब देखो क्या करेंगे कि अंडर रूट, ये देखो इधर प्लस का उधर जाकर हो जाएगा आपका माइनस का, तो क्या हो जाएगा x बराबर का 45 माइनस का आपका 31, तो आपका अंडर रूट एक्स बराबर, जब इसे 5 में आपका 1 घटेगा तो आपका 4, और इधर आपका आ जाएगा 1। देखिए तो ये क्या करेंगे, जब इसको अंडर रूट को हटा देंगे आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर बना देंगे, इस तरफ भेज देंगे, तो 14 का स्क्वायर होता है आपका 196, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो एक बार से दोबारा सुन लेते हैं कि जो अंडर रूट के अंदर आपका क्वेश्चन मार्क वहां पर हम लोग क्या मानेंगे x, आपको 961 होता है आपका 31 का, और 20 25 आपको होता है 45 का, ये प्लस का उधर जाएगा आपको माइनस का हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 14, और ये आपका अंडर रूट था, तो अंडर रूट इसका जो अंडर रूट है ना वो आपका इधर जाके आपका बन जाएगा वर्ग, तो वर्ग करने पर आपका आ जाएगा 196, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 196। सवाल नंबर देखते हैं आपका 29, ठीक है ना, जिसे हम रब कर रहे हैं। अब देखिए सवाल नंबर 29, अब देखिए 29 जो है सवाल नंबर, ये आपका 24 और 32, ठीक है ना, फिर आपका भागे आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, फिर आपको बराबर अंडर रूट है, आपका है 23 0, आपका है 23 104, ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या 23 104 का हमें क्या पता होना चाहिए, वर्ग, क्या पता होना चाहिए वर्ग, तो वर्ग हम कैसे पता करेंगे, या तो आप इसका फैक्टर करेंगे या तो आप इसे स्वयं बता सकते हैं कितना होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो तो देखिए हमें आपको देखो पहले समझिए, ये आपको बना 23,104, ठीक है ना, अगर तो देखो तो हम पहले क्या करेंगे, अगर 150 का समझना पहले, ये आपको कितना होता है 225 और डबल जीरो, ठीक है ना, समझना 200, ये कितना बनना आपका 2200 22,500, ये बना आपका 23, तो मतलब ज्यादा है ना अभी ये वाला, तो क्या करेंगे, अब देखो अब 151, तो लास्ट में एक तो क्लियर होने सकता, लेकिन हाँ 152 आपको हो सकता है, हो सकता नहीं, क्योंकि 2 दुना के आपका 4, तो देखो आप क्या करेंगे, तो देखो ये 2 दुना के 4 आप गुणा करा लेंगे, आपको क्लियर आ देखो करा देना, ठीक ना, 2 दुना के 4 2 सत्ते 5 दुना के 10 हाथ से लगा 1 2 1 2 1 3, ठीक ना, आप इसे 5 के गुणा कराएंगे तो 5 दुना के 10 हाथ से लगा 1 5 25, और 25 आपका 1 26 हाथ से 2, और ये आपका 7, क्लियर, इनटू और इनटू, ये आपका आ जाएगा 2 5 आपका 1, ठीक, इनको ऐड करेंगे आप 4 0, ये आपका हो जाएगा 6 और 3 9 9 2 11 से लगा 1 7 5 12 12 1 आपका हो जाएगा 13, ये आपका 2, तो आ गया 23 104, क्लियर। अब देखो प्रोसेस समझ लेते हैं, तो
आपका ये आपका बन गया 24 32। अब देखो ये भाग है ना, तो भाग बराबर देखो जब मानेंगे तो ये x मानेंगे और बराबर ये आपका 152। तो देखो थोड़ा समझना, अगर जो इस भाग को क्या करें गुणे बना दें तो आपका ये क्या हो जाएगा, 1 बटा आपका x हो जाएगा ना। अब देखिए ये आपका ये प्लस का, ठीक है, ये तो इसके भाग में है ना बराबर में इसके, तो क्या आ जाएगा x बराबर आपका 24 32 बटा 152, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, इससे पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना का 4, इससे काटेंगे तो 2 एकम 2 छम 12, क्लियर। इसे काटेंगे 2 सत्ते 14 और 2 छम 12, इसे काटेंगे 6 2 अट्ठे 16, इसे काटेंगे तो आ जाएगा 2 3 6 और 2 अट्ठे 16। अब देखो तो अब इसको फिर काट लो तो ये आपका 304 बन जाएगा, ये आपको बन जाएगा 19। तो 19 का काटेंगे तो 19 एकम 19 आपका, ठीक ना। तो 19 एकम 19, तो आपका एक बचा ना, और इधर आपका देखो एक बचा पहले, तो 19 और ये आपका 10, तो मतलब कि आपको बन गया 104 114 बना ना। तो 19 देखो सबसे पहले क्या करना है, अब 19 देखना किसके पारे में आता है, देखो तो 19 छक्का आपका होता है 114, आपका आंसर कितना आ जाएगा 16। एक बार इसे दोबारा समझ लेते हैं। देखिए 23 24 32 बराबर भागित क्वेश्चन मार्क बराबर का आपका है अंडर रूट में 23 104। देखिए इससे क्या ये भाग में, तो इसे का मान लेंगे x और भाग वाले को किस में लाएंगे इनटू में, मतलब कि बटे में। तो देखो 24 32 और ये आपको होता है 192 का, तो 192, तो ये क्या करेंगे, देखो भाई ये तो इसके बराबर भाग में ना, ये इसके इनटू में, तो अगर दिक्कत हो रही है तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 192, और ये अब बराबर हो गया ना भाई, एक में इसको गुणा करें। देखो समझिए पहले, देखिए यहाँ से थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, बराबर आपका है, तो देखो अब 1 बटा ये इंटू में है ना x और बराबर रखा है 152, तो ये बराबर वाला जो बटे वाला ना ये आपके लिए चले जाएगा, इंटू आ जाएगा 152 इंटू। अब देखो एक का जब गुणा कराएंगे तो सेम आ जाएगा, तो आप ये कितना बन गया 152 इंटू x बराबर आपका बन गया 2432। अब x इधर निकालेंगे क्योंकि x का मान बताना है, तो आपको देखो वही चीज बन गई ना दोबारा, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन करने का अंतर होता है कितनी जल्दी और कितनी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हमने इसको इतना किया तो आपका बन गया x बराबर 24 32 बटा 152, तो हमने इसको जब कैंसिल आउट किया तो आपका आ गया 16, क्लियर। तो सवाल नंबर देखते हैं आपका 30। देखिए सवाल नंबर आपका 30 है। अब देखिए सवाल नंबर जो आपका 30 है, इससे पहले देखेंगे, देखिए तो अब देखिए तो आपका है अंडर रूट, ठीक है, फिर आपका 12 54 4 बटा है आपका बटा है 13,600, ठीक है। अब देखिए अब पहले समझना, देखिए ये संख्या है, अगर जो हम लोग इन्हें काटें, ठीक है, देखिए पहले अगर देखो रुकिए देखिए सुनो, आपके ऑप्शन इसमें क्या है, आपके ऑप्शन है 112 बटा है आपका 127, ठीक। फिर आपका है बी नंबर है 112 बटा आपका कितना है, बटा है आपका 117, क्लियर। फिर आपका कितना है, आपका है 117 बटा आपका कितना है, बटा है आपका 112, ठीक। अब फिर इनमें से कोई नहीं, अब देखिए इनमें से कोई तो आपका ऑप्शन है, इन तीनों में आपका एक ऑप्शन है, देखिए तो लगाने की ट्रिक समझिए। देखिए आपका देखिए लास्ट में कितना है 9, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, गलत, ठीक है ना। अब इसमें आ जाते हैं। अब देखिए 117 और 127, क्लियर। अगर जो हम लोग क्या करें कि देखो 112 तो ऊपर क्लियर है कि 112 का ये वर्ग है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसको बस चेक करना है कि 127 का या 117 का, तो हम लोग क्या करेंगे कि 117 का क्या करा लेंगे 117 में गुणा, सबसे सरल यही रहेगा, क्योंकि देखो ना ये कोई संख्या कर रहे हैं, अगर ये दोनों सम संख्या होती ना तो 2 2 से काट कर इन्हें छोटा बना लेते और फिर इनका वर्ग चेक कर लेते, लेकिन ये संख्या किसी से कट रही है ना, तो क्या करेंगे इनको ऑप्शन से लगाएंगे। तो 7 सत्ते आपका 49, तो आपका 9 आपका आ गया 4, तो 7 एकम 7 7 4 11 हासिल आएगा आपका 1 और 7 एकम 7 1 8, ठीक है। अब 1 से गुणा कराएंगे तो आपका सेम आ जाएगा हर बार, ठीक ना। ये आपका 7 ये आपका 1 1, ठीक है, इनको ऐड कर देंगे तो 9 ये आपका कितना बन जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए 8 8 16 हासिल आपका 1 2 1 3 आपका आ गया ना 13 और 689, क्लियर। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला, क्लियर। देखिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे।
अब जब आगे वाली क्लास में होंगे तो इनके जो सवाल आगे वाले हैं उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। जो हमने पढ़ाया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करना ना भूलेंगे, क्योंकि हम लोग आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोगों का भी कुछ फर्ज लगता है। जय हिंद दोस्तों।